हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड है ना। मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैथ ओलंपियाड सिंपलीफाई है और ये विदाउट कैलकुलेटर का आप यूज करके, है ना, बिना कैलकुलेटर की यूज किए बिना ट्रिक के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। ट्रिक के द्वारा हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, 400 क्यूब माइनस 200 क्यूब इक्वल क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व, सेम अपना क्वेश्चन लिखना है पहले। 400 क्यूब माइनस 200 क्यूब, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 400 को 100 मल्टीप्लाई 4, सेम आपको बाहर से होल क्यूब है तो होल पावर 3 करना है, माइनस 200 को भी हम लिख सकते हैं इसको 100 मल्टीप्लाई 2, है ना। 100 मल्टीप्लाई 2, बाहर से सेम आपको होल क्यूब लगा देना है, ठीक है ना। यहाँ हमने क्या किया, 400 को हमने लिख दिया 100 इंटू 4, तो 400 ही होगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। बाहर से क्यूब था, हमने सेम क्यूब लगा दिया, माइनस 200 को हमने 100 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे 200 ही आ जाएगा, बाहर से सेम आपको क्यूब लगा देना है, ठीक है ना। ये बाहर से क्यूब लगा हुआ है। अब इसको आप, यहाँ रूल होता है यदि, है ना, एक्सपोनेंशियल रूल है ये, यदि a क्रॉस b का होल पावर क्या है, n है, ठीक है ना। होल पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n क्रॉस b की पावर n, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं गाइस। तो यानी इसका रूल हम यहाँ लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 100, ठीक है ना। यहाँ हमने इक्वल नहीं लगाया है, ठीक है ना, इक्वल यहाँ रहेगा, यहाँ भी इक्वल आएगा। अब यहाँ क्या है कि आप इसको लिख सकते हैं 100, है ना। इसको आप इस रूल से लिख सकते हैं 100 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 का क्यूब, माइनस सेम लगाना है आपको। और फिर दूसरा क्या है, फिर इसको भी आप इस नियम से लिख सकते हैं, तो 100 का क्यूब ही हो जाएगा, ये सेम रूल लगेगा। तो 100 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, ठीक है ना, 2 का क्यूब, ये आ जाएगा अपना सवाल। अब यहाँ आप देखोगे दोनों में 100 क्यूब क्या है, कॉमन आ रहा है, तो 100 क्यूब दोनों में से निकाल लो, एक बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, एक कॉमन आ जाएगा, तो एक 100 क्यूब बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, यहाँ बचा 4 क्यूब और यहाँ बचा 100 क्यूब निकल चुका है, 2 की पावर 3 क्यूब, 2 की पावर 3, है ना। यहाँ क्या होता है 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, जब पावर 3 होती है उसको हम क्यूब बोलते हैं, और स्क्वायर को जब पावर 2 होती है। अब यहाँ आपको क्या करना है, इनको आपको सॉल्व करना है। इसको सेम लिखेंगे हम, ठीक है ना, इसको सेम लिख लेंगे 100 क्यूब, ये सेम लिख लिया हमने। इसको सॉल्व करोगे यदि, तो 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आएगा, क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करने पर 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 64 आ जाएगा, और 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8, ठीक है ना। अब इनको माइनस कर दो, तो 100, सेम इसको क्यूब को लिखना है 100 की पावर 3, और यहाँ माइनस करोगे 64 माइनस 8 तो आ जाएगा यहाँ 56, है ना, 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 का क्यूब और 64 में माइनस 8 करोगे तो आ जाएगा 56, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस लेंगे साइन इसका। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो 100 का क्यूब यानी क्या है, इसका मल्टीप्लाई है, 100 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है, 100 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है कि नहीं है, 100 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है, और इसको सेम लिख लेंगे 56,
अब 100 का 3 टाइम मल्टीप्लाई यदि आप करोगे तो 100 इंटू यदि 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसको कर लो, इन दोनों को, ठीक है ना। इन दोनों के यदि करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 तो आ जाएगा यहाँ। क्या करते हैं, दोनों को जीरो काउंट कर लेते हैं, 1 लिख के 2 दूनी 4, 4 जीरो हैं तो 4 बार जीरो लगा देंगे यहाँ। कितना आया, है ना, 1s 10s 100, है ना, 1000 10,000, मतलब आया क्या ये 10,000 आया। मल्टीप्लाई फिर क्या कर देना है 100, ठीक है ना। फिर 100 मल्टीप्लाई करके सेम 56 इसको सेम लिख लेना है, ठीक है ना। ये सेम 56 सेम लिखेंगे हम इसको। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि आपको इसका फिर से, है ना, 10,000 का मल्टीप्लाई 100 के साथ कराएंगे तो फिर से आपको टोटल जीरो काउंट कर लेना है, 1 लिखना है पहले, ठीक है ना। पहले हम 1 लिखेंगे, फिर टोटल जीरो काउंट करते हैं, है ना। तो 2 4 4 2 6 6 जीरो लगा दो आप यहाँ, 6 जीरो, ये 6 जीरो लग गया तो कितना हो गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कितना हुआ 10 लाख हो गया। कितना हो गया 10 लाख। अब 10 लाख मल्टीप्लाई 56, अब 56 का 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई आसान होते हैं। तो 56 बन जा 56 और जीरो सेम लग जाएंगे, जीरो सेम लग जाएंगे। कितने बार जीरो है, 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो लगा देना है आपको, ठीक है ना। ये 6 टाइम जीरो, तो यानी कितना आया यहाँ, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 60 लाख, यही हमारा गाइस इसका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो हमने कौन सा सवाल सॉल्व किया है, हमने ये सवाल सॉल्व किया 4 क्यूब माइनस 200 क्यूब इक्वल क्या होगा, है ना। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ चुका है गाइस, आंसर आ चुका है ना, 5 करोड़ 60 लाख, यही गाइस हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है ना। ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। तो गाइस यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, है ना, प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।